लेकिन 10 दिन के अंदर वो वापस आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत तमाम सवाल का आपने जवाब दिया। महमूद मौलवी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? महमूद मौलवी साहब, सर ये बताइएगा, ये मैं भी देख रहा था वजीर आजम साहब ने इस बात का तकरीबन ऐलान कर ही दिया है 9 तारीख को, यानी 9 अगस्त को पार्लियामेंट तहलील कर दी जाएगी। खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि जनाब आम इंतखाबात में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो फिर ये कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके तहत इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि आइन में कोई शिक निकाली जाएगी। सर ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों बातें साथ की खुर्शीद साहब ने, आप डिस्क्राइब करेंगे सर ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, दोनों बातें एक साथ होनी तो नहीं चाहिए, मगर अब मुझे नहीं पता आइन के कौन से शिक के साथ करेंगे। मगर एक चीज़ तो मैं कई दिन से कह रहा हूँ और मीडिया पे भी कह चुका हूँ कि मैं 2023 में इलेक्शंस नहीं देख रहा हूँ, और जो नज़र आ रहा है कि अर्लीस्ट भी होगा तो ये चले जाएगा मार्च तक। उसकी वजह देखें, सेंसस के इशू काफ़ी सेंसिटिव, और स्पेशली सिंध और कराची की जो हम बात करते हैं, देखिए MQM ने भी इसको सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लामी इसको सपोर्ट कर रही है, और ये भी देखना पड़ेगा कि हम उन लोगों को कैसे बाहर छोड़ दें जो कि मैं कहूँगा 15 से 20% लोग हैं। 15-20% लोगों को आप हक के राय न दें और आप कहें कि सिर्फ हमें एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए करना है, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। और आप ये देखें ना, तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि नहीं जी हमें 90 दिन में करना है, तो आगे कोई ना कोई शिक के हिसाब से अगर 2-3 महीना आगे हो गया तो इसमें कबाहत होनी नहीं चाहिए। ये मेरा एक व्यू है। आपका एनालिसिस है ना बेसिकली यही आ रहा है। वो आपकी बात अपनी जगह, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, और जमहूरियत में तो यही होता है कि हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसको रखना कोई गलत बात नहीं है। आप अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर ये सियासी जमातें क्या इसको एक्सेप्ट कर लेंगी, ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए काफ़ी सियासी जमातें तो एक्सेप्ट करती चले जा रही हैं ना। अच्छा, देखिए आप ये देखिए वक्त के साथ साथ कोई भी सियासी जमात खुल के अगेंस्ट में नहीं आ रही है, गोल मोल बातें हो रही हैं। खुल के बोल भी तो नहीं रही है ना। और ये सब चीज वही तो मैं कह रहा हूँ ना, खुल के नहीं बोल रही। उसकी वजह ये कि वो ये देख रहे हैं कि देखिए कौन आएगा जो है प्राइम मिनिस्टर और कौन आएगा चीफ मिनिस्टर्स। देखिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर जो मैं देख रहा हूँ, मेरा अपना व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे वो PMLN के कैंडिडेट होंगे, निगरान वजीर आजम उनके कोई करीबी लोगों में से, निगरान वजीर आजम को उनके करीबी लोगों में से आएंगे। अगर उनके करीबी लोगों में से निगरान वजीर आजम आ गए तो फिर निगरान चीफ मिनिस्टर सिंध वो भी पीपल्स पार्टी के नज़दीकी लोगों में से आएंगे और करीबी हल्कों में से आ जाएंगे, और फिर वो जो है बाद में एडजस्ट किए जाएंगे। देखिए ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। आप जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स देखिए। आज शहबाज शरीफ साहब ने डिनर रखा था, इत्तेफाक से मैं कराची में था, मैं जा नहीं सका, दावतनामा आया हुआ था कि भाई आप लोग सब लोग आए, फ़ोन भी आए थे, मगर वहाँ पे आप देखें खुला ऐलान कर दिया उन्होंने कि 9 तारीख को इसलिए कर रहे हैं कि वो 2 दिन हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर वो 11 तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो फिर वो 48 घंटे के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये बात है। हाँ 48, वही 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 48 घंटे के अंदर जो हो जाता है, तो इसीलिए 9 तारीख को रखा गया है। और 8 तारीख को सेशन, 7 तारीख को जो है मंडे को सेशन भी बुला लिया गया है। तो चीज़ें तो काफ़ी वाज़ेह हैं। और आप ये देख रहे हैं, बहुत से आवाम भी देख रही है, जो अमेंडमेंट्स किए गए, अगर 3 महीने के लिए ही आना था तो इतनी अमेंडमेंट्स तो नहीं होती ना। और सर उसकी वजूहात ये बयान करते हैं, तो मैं अक्सर जब पूछ रहा होता हूँ
कि भैया आपने निगरान सेटअप के इतने इख्तियारात बढ़ा दिए और फिर आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस अपने टाइम पर भी होंगे, तो इसकी तौजी, इसकी वजूहात क्या हैं? तो वो कहते हैं जनाब देखें अभी डे टू डे अफेयर्स वाला मामला नहीं है, अभी आप देखें कि बाहर से डेलीगेशंस आ रहे हैं, चीनी वफ्द आ रहा है, तुर्की का वफ्द आ रहा है, उनसे मामलात हैं, दीगर मामलात हैं। तो तीन और पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल में बहुत अभी उसने निकलना है, अभी बेहतरी आ रही है। तो हम इस 3 महीने को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस वजह से निगरान सेटअप में जो इख्तियारात है उसमें इजाफा किया गया। सर की बात अच्छा, महमूद मौलवी साहब से शायद हमारा बाहर से लोग जी आ सर, रहे हैं। जी सर कंटिन्यू करें। मेरा आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी आना शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ने चाहा तो हम इस क्राइसिस से भी निकल जाएंगे। मगर क्राइसिस तो है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्राइसिस है। और क्राइसिस से निकलने के लिए हमें जो है कोशिशें हर हाल में करनी पड़ेगी, जितनी मैक्सिमम हो सके। अगर हम 3 महीने सिर्फ इलेक्शन को ही दे दें कि जी इलेक्शन के इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें, इम्पोर्टेंट है इकनॉमी, इम्पोर्टेंट है जो बाहर के इंटरनेशनल के साथ कमिटमेंट्स हैं। देखिए IMF के साथ जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं तो उसको भी ऑनर करना है, और बाकी और दूसरे इंटरनेशनल लोगों के कमिटमेंट से हमारे दोस्त IMF के साथ जो मुआहदा है उसको ऑनर करना है। तो उसमें तो सर एक मामला ये भी है ना कि एक जो तीसरी आपको किस्त मिलेगी वो तो जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी उसको मिलेगी, और ये 9 महीने का